चिल्ड्रन, आज हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड 7 चैप्टर 4 रेशनल नंबर। टू नो अबाउट द रेशनल नंबर, फर्स्ट we discuss on the number system. In the number system, first we know about the natural number, whole number, even number, odd number, prime number, composite number, integer। इसके बारे में जानने के बाद ही हम रेशनल नंबर की बात करते हैं। तो सबसे पहला चीज आता है, पहला टॉपिक है हमारा नेचुरल नंबर। व्हाट इज नेचुरल नंबर? द नंबर सिस्टम गिवन बाय द नेचर, द नंबर गिवन बाय द नेचर टू अस आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। यानी कि द नंबर starting the countable number is said to be natural number. Thus we say that all counting numbers are called natural number. जितनी भी गिनती की संख्याएं हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। तो नेचुरल नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 and goes to infinity. Next is whole number. Whole number. What do you mean by whole number? So the natural number together with zero, the natural number together with zero are called whole numbers. Yani it means that 0, 1, 2, 3 to infinity. Goes to infinity. A natural number 1, 2, 3 to infinity. यानी इस दोनों में क्या रिलेशनशिप आया? तो हम कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर बिकॉज ऑल ऑफ द नेचुरल नंबर प्रेजेंट इन द होल नंबर, बट ऑल होल नंबर आर नॉट सेड टू बी नेचुरल नंबर बिकॉज 0 इज नॉट प्रेजेंट इन द नेचुरल नंबर। अब इसके बाद हमारा आता है बेटा इवन नंबर। तो दोज नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिवाइजिबल बाय 2, दोज नंबर विच आर एग्जैक्टली डिवाइजिबल बाय 2, यानी इट मीन्स दैट द नंबर्स हुज यूनिट प्लेस डिजिट इज 0, 2, 4, 6, 8 are called even numbers. यानी even number are 2, 4, 6, 8, 10, 12, so on are called even. अब इसके बाद आता है odd number. Odd number, those numbers which are not exactly divisible by 2, and it means that the numbers whose unit place digit is 1, 3, 5, 7 and 9, यह इसकी आइडेंटिटी है। whose unit place digit is 1, 3, 5, 7 and 9 are called odd number. Odd number starting from 1, 3, 5, 7, 9, so on to infinity. अब इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है? The number which has only 2 factors. वही नंबर जिनके कि सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, यानी कि वो that number is exactly divisible by only two numbers, one and the number itself, one से और one number स्वतः अपने आप से अगर वह डिवाइजिबल है तो हम उसको क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे प्राइम नंबर, फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2,
3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, so on. यानी कि अगर आप प्राइम नंबर को देखते हैं, इससे पता चलता है कि only 2 is an even number is a prime number. All other even number are composite number because its factor is more than 2. So what is composite number? The number which have more than 2 factors, यानी कि those number which are divisible by more than 2 numbers. For example, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, so on. तो फर्स्ट odd composite number is 9. यानी 9 is the smallest odd composite number. यह हमेशा याद रखेंगे. And 2 is only an even number is a prime number. So what is 1? 1 is neither prime nor composite. नहीं वह prime है, नहीं वह composite है. अब इसके बाद आता है जो आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इंटीजर. इंटीजर्स क्या है? ऑल ऑफ द पॉजिटिव काउंटिंग नंबर, ऑल ऑफ द नेगेटिव काउंटिंग नंबर, यानी इट मीन्स दैट ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर इंक्लूडेड विथ 0 या टुगेदर विथ 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स. तो इंटीजर्स के एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे? तो -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, so on. ये सब क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं. अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रेशनल नंबर. और रेशनल नंबर को जानने से पहले एक चीज और भी हम जान सकते हैं कि व्हाट इज फ्रैक्शन. इसको जानने से पहले एक टॉपिक जाने फ्रैक्शन, क्योंकि फ्रैक्शन की भी चर्चा पहले है. फ्रैक्शन क्या है? तो द नंबर्स एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a by b. द नंबर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a by b, where a and b are, कह सकते हैं a and b रिप्रेजेंट ए नेचुरल नंबर, यानी काउंटिंग नंबर, और कॉल्ड फ्रैक्शन, या फ्रैक्शन के नाम से जाना जाता है. अब इसके बाद हमारा आता है रेशनल नंबर. रेशनल नंबर क्या है? तो द नंबर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q या a by b, where p and q are integers and p and q have no common factor other than 1 and q not equal to 0 are called rational number. Rational number, a number expressed in the form of p by q, where p and q are integers
P and Q have no common factor other than 1 and Q not equal to 0, called a rational number. उसको हम लोग रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। यानी क्या कह सकते हैं a number expressed in the form of P by Q, where P and Q are integers, P and Q have no common factor other than 1 and Q not equal to 0, called a rational number. इसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। तो रेशनल नंबर दो रूप से एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, दो फॉर्म में, या तो पॉजिटिव फॉर्म में या निगेटिव फॉर्म में। तो यहां पर P हमारा क्या कहलाता है, न्यूमरेटर, Q क्या कहलाता है, डिनोमिनेटर। तो both numerator and denominator are in the positive sign or both are in the negative sign, then it is called positive rational number. And any one P or Q, any one in the negative sign, then it is called negative rational number. तो यह दो फॉर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। अब अगर हम बात करेंगे तो अब हमारा आता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है? तो आप कह सकते हैं कि two rational numbers are said to be equivalent. Two rational numbers are said to be equivalent if one can be obtained from the other. One can be obtained from the other by multiplying or dividing its numerator and denominator. By multiplying or dividing its numerator and denominator by the same non-zero, कह सकते हैं non-zero number. What is equivalent rational number? तो two rational number are said to be equivalent rational number if its numerator or denominator multiplying or dividing by same non-zero number are said to be equivalent rational number. यानी कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने के लिए अगर मुझे कहा जा रहा है कि किसी भी रेशनल नंबर का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाले, तो इसका मतलब है कि उसमें क्या है, 1 से मल्टीप्लाई है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर।
अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 4 से मल्टीप्लाई कर दे, 5 से मल्टीप्लाई कर दे, 5 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बात करते हैं 2/3 और 2/3 को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किए तो इसको क्या लिखेंगे 4/6, 3 से मल्टीप्लाई किए तो 6/9, 4 से मल्टीप्लाई किए तो 8/12, 10/15 एंड सो ऑन। इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में कैसे कितने लिखने हैं और कितनी बार हमको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता होगी। अब इसके बाद आता है कि व्हाट यू मीन बाय ए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर का जो डिफिनीशन है या जो टर्म है वह वहां इसके डिफिनीशन में ही लिखा हुआ है कि नंबर रेशनल नंबर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड इफ p एंड q है नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, अगर उसका कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नहीं आता है तो देन टू रेशनल नंबर आर सेड टू बी इन स्टैंडर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे अगर हमको दिया है 15/25 तो 15/25 both are divided by 5, then you write 3/5 and 3/5 is called standard फॉर्म। यह किसमें कराएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में कराएगा। किस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लीजिए कि रेशनल नंबर में अब अगर हमको कहा जा रहा है कि जैसे 3/5 दे दिया और यहां दे दिया कि x/25, अगर हमको x का वैल्यू निकालना है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और लिखते हैं 3 × 25/5 = x। therefore x इक्वल टू किसके 3 × 5, क्यों? क्योंकि 5 से ये 25 5 टाइम्स कैंसिल हो गया तो 3 5 क्या 50, तो x का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर 15 होगा। इस तरह से हम इसको निकालते हैं। अब इसके बाद आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन दी नंबर लाइन। नंबर लाइन पर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल 2/3 को अगर हम डिसिमल एक्सप्रेशन में लिखें तो इसका क्या लिखते हैं 0.6666 रैटली, यानी कि 6666 आता चला जाता है, यानी यह होल क्या है 0 और डिसिमल टर्म क्या है 6, यानी कि यह क्या बताता है आपको कि दैट इज 0 से ग्रेटर है कौन 2/3, लेकिन लेस है किससे 1 से, यानी 2/3 इज लेइंग बिटवीन 1 एंड 0 या 0 एंड 1। यह कहां लाई कर रहा है तो 0 और 1 के बीच में। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम नंबर लाइन खींचते हैं तो हमने यहां पर 0 लिया, यहां 1 लिया, यहां 2 लिया, यहां -1 लिया, यहां -2 लिया और 0 और 1 को the distance between 0 and 1 is divided into how many parts? So the number of parts represented by the denominator of the rational number। तो किसको रिप्रेजेंट करेगा डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर बताएगा। तो इसको 3 पार्ट में हमने बांटा 1 2 3। तो यह किसको बताया 0 क्या बता रहा है 0/3 को बता रहा है और 1 किसको बताता है 3/3 को बताता है। तो यानी कि अगर 2/3 बताना है तो यह क्या है 1/3 या क्या है 2/3। यह जो पॉइंट है ऑन दी नंबर लाइन
अगर इस पॉइंट का नाम P रखें तो ऑन दी नंबर लाइन पॉइंट P रिप्रेजेंट 2/3 या 2/3 को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से हम नंबर लाइन पर एक्सप्रेस करते हैं। एक और अनदर एग्जांपल देखिए, जैसे हमने दे दिया 11/4। What you mean by 11/4? 11/4 means in a mixed fraction 2 whole 3/4. What represent 2 whole 3/4? So 2 whole 3/4 represent the number greater than 2. 2 whole 3/4 is greater than, और कहिए कि 2 whole 3/4 greater than 2 but less than 3, यानी 2 whole 3/4 lie between 2 and 3। वो कहाँ लाई कर रहा है? 2 और 3 के बीच में। तो the distance of 2 and 3 0, 1, 2, 3, -1, -2। तो the distance between 2 and 3 is divided into how many parts? 4 equal parts, 4 equal divisions। 4 equal part का है या 4 equal division का है? तो ये हाफ हो गया, 2 equal part हो गया, फिर इसको 2 equal part में बांट दिए, ये क्या हो गया? 4 equal part। तो what represent 8? 2, तो 2 represent 8/4, 4 2 जा 8। What represent 3? The 12/4। So this represent 9/4, 10/4, 11/4। So this point Q represent on number line point Q represent 11/4। Again, another example of negative rational number